Hello everyone. Today we are going to discuss about mathematics class 10 board exam standard set wise questions, and we are starting with chapter number 1, that is real numbers. The first question is the LCM of 960 and 240 is. तो एक ट्रिक मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि पहले हम देखेंगे कि जो बिग नंबर कौन सा है, जो बिगर नंबर है वो कौन सा है, 960. तो हम 960 का क्या करेंगे, टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 960 into 1 which is again 960. जो दूसरा नंबर था हमारा वो कितना था, 240. तो हम देखेंगे क्या ये 240 960 के टेबल पे आता है. तो हम क्या करेंगे, 960 को डिवाइड कराएंगे इससे, 240 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. देन उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, हम देखेंगे अगर 12 से करें 12 2 जा 24, फिर 12 से करेंगे तो इट बिकम्स 12 1 जा 96, कैंसिल आउट, व्हाट विल बी गेट 4. मतलब 960 को 240 कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट इज 4. तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 960. तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा, 960. हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, बट मैंने आपको सिंपल वे में इसलिए कराया है क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में सॉल्यूशन डजंट मैटर. आपको अगर लग रहा है कि प्राइम फैक्टर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप प्राइम फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द नेचुरल नंबर 1 इज. नेचुरल नंबर 1 हमारा कैसा नंबर होगा, ऑप्शंस आर आ प्राइम नंबर. 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. लेकिन 1 के कितने फैक्टर है, सिर्फ 1 ही फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर, राइट. सिर्फ एक ही फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा. कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये भी नहीं होगा. प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, प्राइम भी होगा और कंपोजिट ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन डी, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 कैसा नंबर है हमारा, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट. प्राइम क्यों नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन उनके कितने फैक्टर्स हैं, 1. और उसके बाद कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो वो भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 raised to power n ends with the digit, ऑप्शंस आर 0 5 3 और 2. इसमें n नेचुरल नंबर है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से. तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1. व्हाट इज द आंसर, 5. 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25. अगेन जो एंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, 5 पर. उसके बाद 5 की पावर 3 which is 125, फिर से एंड कर रहा है किस पर, 5 पर. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी नंबर पर n की वैल्यू हम कुछ भी रखें 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, 5. तो पहले एमसीक्यू का आंसर हमारा कितना था, 960. दूसरे का कितना था, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. और तीसरे का कितना था, 5. एक सेट ए में लास्ट जो क्वेश्चन था वो था प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसकी जगह कई बार वो √2 और √3 भी पूछ लेता है. सॉल्यूशन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा सॉल्यूशंस में. हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस सपोज दैट दिस √5 इज रैशनल. इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर कैसा है, रैशनल. तो रैशनल को हम कैसे लिख सकते हैं, सो √5 इज इक्वल्स टू a/b. कोई भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तो हम उसको a/b या p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर कोप्राइम्स. वेयर a and b आर कोप्राइम्स मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है, which is 1. and b does not equals to 0. b 0 के इक्वल नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, √5 is equals to a/b था, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, √5b is equals to कितना हो जाएगा, a. दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो √5 का कितना हो जाएगा, 5. b का b² is equals to a². अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर ये 5 मल्टीप्लाई में से जाएगा किसमें, डिवाइड में. दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a into a/5.
स्क्वायर है तो a इंटू ए लिख दिया अपॉन में 5। इट मीन्स 5 डिवाइड्स a। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो होगा वो आपको ये समझना है, लेट a इज इक्वल्स टू 5c हम पुट करेंगे यहाँ पर, वेयर c इज एनी इंटीजर, c कोई भी एक इंटीजर रहेगा, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? अंडर रूट 5p इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी पुट करी हमने? दिस इज इक्वेशन 2, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना मिलेगा? 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। बेटा 5 से 25 को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, या फिर ये मल्टीप्लाई नीचे जाएगा किसमें? डिवाइड में, तो कितना होगा? b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, b इंटू b अपॉन 5 स्क्वायर, हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b। यहाँ पर आपने देखा था कि 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं? a को। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं? b को। मतलब a और b के कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे? 5b है। जबकि हम लेकर क्या चल रहे थे कि को प्राइम है a और b, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है a और b का, वो सिर्फ कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5b है, तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये जो मतभेद हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, जो हम assumption लेके चल रहे थे, आर रॉन्ग assumption that अंडर रूट 5 इज रैशनल, कि अंडर रूट 5 क्या है? रैशनल है। तो यहां से बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है? सो अंडर रूट 5 इज रैशनल। तो चैप्टर नंबर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे सेट ए में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सेट बी के बारे में।